कि अगर होम रेमेडीज भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है तो हेयर ऑयल से एक्ने भाई फ्रूट से भी एक्ने होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिससे एक्ने नहीं होते। ऑलराइट, सो हमने स्किन केयर के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन पास्ट में ना आपके भाई ने भी कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपके भाई की जो स्किन है ना ये कंप्लीटली डैमेज हो गई थी। कुछ ऐसी हो गई थी मेरी स्किन और उसके बाद मैंने उसे कैसे रिपेयर किया ये कंप्लीटली एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ये 6 मिस्टेक्स आपकी स्किन को टोटली डैमेज कर सकती है। मिस्टेक नंबर 1, गोरेपन का लालच। बचपन से ना मेरा एक गेम बहुत ज्यादा फेवरेट था, वो था क्रिकेट। अब मैं पूरी दोपहर क्रिकेट ही खेल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो स्किन थी ये काफी ज्यादा टैन हो गई। बचपन में कलर फेयर था लेकिन वक्त के साथ जो स्किन का कलर था ये काफी टैन हो गया। अब एक दिन मुझे लगा यार ये टैनिंग तो बहुत ही ज्यादा हो गई, मतलब कुछ ज्यादा ही अपने ब्लैक हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अब इसे रिपेयर करने का वक्त आ चुका है। तो उसके बाद मैंने देखी टीवी पर एक एड, उसके अंदर एक लड़का था जो काफी टैन था, उसके बाद वो 7 दिन में गोरा हो जाता है और उसको भाई बहुत सारी सक्सेस भी मिल जाती। तो मुझे लगा यही है वो प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए था, जो मुझे 7 दिन में गोरा कर देगा। अब ये जो फेयरनेस का लालच था ना, इसने मेरी स्किन कंडीशन को यहां से यहां ला दिया था। इसके बाद मेरी जो स्किन थी ये फेयर तो नहीं हुई लेकिन एक्नेस की वजह से वो पूरी लाल दिखने लगी और साथ ही में मेरे जो नसीब थे ना वो भी लाल हो गए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ये लग रहा है ना कि सिर्फ फेयरनेस क्रीम आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है तो आप बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि ये जो होम रेमेडीज है ना जिसके अंदर रॉ आइस यूज किया जाता है अपने चेहरे पे, या फिर अगर आप लेमन डायरेक्टली अपने चेहरे पे अप्लाई करते हो तो ये भी आपकी स्किन को उतना ही डैमेज कर सकता है। अब आप खुद इमेजिन करके देखो कि अगर होम रेमेडीज भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है तो ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आपकी स्किन को कितना डैमेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन फेयर हो जाए या फिर आपकी जो टैनिंग है ये रिमूव हो जाए, बस आपको ये 4 प्रोडक्ट्स चाहिए। सबसे पहला फेस वॉश, दूसरा मॉइस्चराइजर, तीसरा सनस्क्रीन और चौथा आपको चाहिए विटामिन सी का सीरम, और वो भी आपको बस रात को अप्लाई करना है। दूसरी मिस्टेक आती है हेयर ऑयल। हेयर ऑयल से एक्ने। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है तो जवाब है हाँ, क्योंकि जब आप हेयर ऑयल सुबह अप्लाई करते हो ना ये स्वेट के साथ आपके फेस के ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये आपको एक्ने की प्रॉब्लम इजीली दे सकता है। ये आपके जो पोर्स है उन्हें क्लॉग कर सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो जैसे सीरम हो गया या फिर हेयर वैक्स हो गया जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है ना, तो ये आपको एक्ने की प्रॉब्लम दे सकता है। पहले मुझे भी यही लगा कि यार हेयर ऑयल मुझे एक्ने कैसे दे सकता है, लेकिन जब मैंने हेयर ऑयल सुबह लगाना बंद किया ना मेरे एक्ने 50% ठीक हो गए। मैं सब कुछ ठीक कर रहा था, मेरी डाइट अच्छी थी, स्किन केयर अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था, लेकिन ये जो हेयर ऑयल लगाने का फंडा था ना सुबह सुबह उसने मेरी डंडा लगा दिया था। इसके बाद मैंने रात को हेयर ऑयल अप्लाई करना शुरू किया। अब क्या हुआ, मेरे चेहरे पे एक्ने नहीं हो रहे लेकिन मेरा जो फोरहेड था ना ये एक्ने से भर गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी आप हेयर ऑयल लगाओ ना उसके बाद अपना जो फोरहेड है इसे किसी रुमाल से कवर कर लो, सो दैट ये जो ऑयल है ना ये बरस के आपके फोरहेड के ऊपर बिल्कुल भी ना आए। तीसरी स्किन केयर मिस्टेक थी, अब मैं खुद सोच रहा हूं कि मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूं। सो वो मिस्टेक थी पानी। फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अब आप लोग बोलोगे भाई हद हो गई, क्योंकि पानी पीने से तो एक्ने जाते हैं, लेकिन मैंने पानी पीने की बात नहीं की है। जो पानी आप फेस के लिए यूज कर रहे हो, जिस पानी से आप अपने चेहरे को धो रहे हो ना, वो पानी एक्चुअली आपको एक्ने दे सकता है, क्योंकि ये जो पानी है ये स्टोर रहता है किसी टंकी में जिसे शायद ही हम साल में एक बार साफ करते हुए। आप इमेजिन करो उस टंकी में कितना कचरा होगा, कितना कचरा जमा हुआ होगा आसपास। अब वही पानी आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हो, डेफिनेटली आपको एक्ने हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इस प्रॉब्लम ने एक्ने दिए थे। इसका सॉल्यूशन पता है कितना इजी है भाई, सस्ता सुंदर टिकाऊ सॉल्यूशन है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो गंदा पानी है या फिर जो ऊपर से जो भी आपका पानी आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी गंदा है ना तो ये आपके हेयर क्वालिटी को भी बिगाड़ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन आपकी स्किन और आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है, तो टाइम आ चुका है, आपको चाहिए एक वाटर फिल्टर। ये टैप फिल्टर आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा अमेज़न पे। बस आपको इसे अपने नल के ऊपर फिट करना है और इसके बाद इस पानी को यूज करना है अपने बालों को वॉश करने के लिए या फिर अपने चेहरे को वॉश करने के लिए। चौथी मिस्टेक, अपने चेहरे के ऊपर रेजर का इस्तेमाल करना। मैं जब भी रेजर से अपनी बियर्ड सेट करता ना तो मुझे यहाँ पे टाइनी बम्प्स हो जाते थे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी भी थोड़े थोड़े होल्स आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपको भी शेव करने से एक्ने वगैरह हो जाते हैं या फिर अगर आपको भी ऑलरेडी एक्ने हो रखे, चाहे वो एक पिंपल हो रखा हो, आपको रेजर को हाथ नहीं लगाना है, आपको यूज करना है ट्रिमर। अब ये जो रेजर है ना ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी स्किन के
बहुत फास्ट चलता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत कट्स लग सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये जो इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम है ये आपको दे सकता है, इसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो ट्रिमर है ना, ये आपकी स्किन से थोड़ा सा दूर चलता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम साफ हो जाती है। मिस्टेक नंबर 5, फ्रूट्स। भाई फ्रूट से भी एक्ने होते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिससे एक्ने नहीं होते। सो पहले मुझे लगता था कि सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, और जो फ्रूट्स है ना, जब हम इसे खाते हैं हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिखती है। अगर हमें डार्क स्पॉट वगैरह का प्रॉब्लम है ना, ये उसे सॉल्व करता है। लेकिन ये गलतफहमी मेरी तब दूर हो गई जब मैंने मैंगो और वाटरमेलन खाना शुरू किया, क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया ना, उसके बाद तो भाई साहब जैसे डार्क स्पॉट और पिंपल की बारिश होने लगी मेरे पे। और जब मैं वाटरमेलन या फिर मैंगो खाना बंद कर देता, सारे एक्ने गायब। तो मैंने सोचा यार क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तब जाके ये पता चला कि ये जो फ्रूट्स है ना, ये जीआई में बहुत ज्यादा हाई है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका जो ब्लड इंसुलिन लेवल है ना, उसे स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है ये ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लग जाती है। और इसकी वजह से आपके जो होल्स है, आपके जो पोर्स है ना, वो क्लॉग हो जाते हैं और आपको एक्ने की प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, जब जीआई अचानक से ज्यादा जीआई वाले फूड्स होते हैं ना, बेसिकली वो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल भी हाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल भी दिख सकती है, आपको रिंकल भी आ सकते हैं, आपकी जो एजिंग के साइंस है वो बहुत जल्दी आ सकते हैं। सो फ्रूट्स एक्चुअली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको बहुत सारे विटामिन्स मिल सकते हैं, मिनरल्स मिल सकते हैं। लेकिन जो भी फ्रूट का जीआई ज्यादा होना, बहुत हाई होना, उन फ्रूट्स को आपको मॉडरेशन में ही खाना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स वो दे सकते हैं। मिस्टेक नंबर 6, अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई ना करना। हम में से 95% लोग क्या करते हैं, बस बाहर से प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं और सोचते हैं हमारी जो स्किन है भाई साहब ये निखर जाएगी, ये डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। लेकिन आपकी स्किन को जो इंटरनली डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है ना, वो हम पूरी कर ही नहीं पाते। जब तक आप अपनी स्किन को अंदर से हील नहीं करोगे ना, आपकी स्किन उस पोटेंशियल लेवल पे नहीं जाएगी जो एक्चुअली वो दिख सकती है। आपकी स्किन बहुत अच्छी दिख सकती है, लेकिन आप बस प्रोडक्ट्स के भरोसे बैठे हो, इसीलिए आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। आपको इंटरनली अपनी स्किन को हील करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्किन को अंदर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको बस ये 4 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आती है हाइड्रेशन। जो पानी है ना, इसे पीना शुरू करो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन्स है ना, ये आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाते। तो अपना जो वाटर इंटेक है इसे हाई रखो। एटलीस्ट दिन की 9 से 10 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। दूसरी चीज आती है आपकी डाइट। आपकी डाइट में जितनी ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स होगी ना, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन दिख रही होगी। तो अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर से ऐड करो। इसके अलावा आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स भी कंज्यूम करने पड़ेंगे। तीसरी चीज आती है कैफीन। ये आपको चाय में मिल जाती है, कॉफी में मिल जाती है, आजकल एनर्जी ड्रिंक में मिल जाती है। लेकिन जब आप ज्यादा कैफीन कंज्यूम करते हो ना, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड कर देता है। आपकी जो स्किन है ये काफी डल दिखती है, काफी सैगी दिखती है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप चाहिए। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, आपके डार्क सर्कल का प्रॉब्लम नहीं जाएगा, आपके जो डार्क स्पॉट है ना, वो अच्छे से हील नहीं हो पाएंगे। सो ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो मैंने की थी, और इसने मेरी स्किन की जो बजाई थी ना, मैं क्या ही बताऊं। और मैं नहीं चाहता आप ये मिस्टेक गलती से भी करो, क्योंकि एक समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलती से सीख जाए। इसके अलावा मुझे आप ये बताना, आपने कौन सी स्किन केयर मिस्टेक्स की है, कमेंट में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।